आराम से लग जाएगा, वैसा ही साथ लगेगा, बल्कि उससे और ज्यादा लगेगा। न मानो तो प्रैक्टिकल करके देख ले। छोटा वाला जो होता है जिसको करंट लगता है, बड़ा पावरफुल करंट होता है। इसलिए दासानुदास की बड़ी भारी महिमा। आइए भागवत में वृत्रासुर के प्रसंग में बहुत विस्तार वाली बात में नहीं जाते। कहने का अभिप्राय है कि आपने जो बात ये कही बहुत श्रेष्ठ बात है। आप जो है भले ही भगवान को न देख पावे, भगवान के स्वरूप का ध्यान में न ला पावे, किंतु भगवान के भक्तों का अगर आप संग करते हैं तो निश्चित है आपका कल्याण अवश्यम भावी है, होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। तीन बातें संसार में अति दुर्लभ हैं। सबसे पहली बात दुर्लभ है मनुष्यत्व। मनुष्य बनना ये बहुत कठिन प्रक्रिया है। मनुष्य बनना कोई सहज प्रक्रिया नहीं। हमने बड़ा गहराई से चिंतन किया। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव बापोली वाले गुरु जी बड़े महान शताब्दी के उच्च कोटि के महापुरुष रहे। हमारे स्वामी जी ने तो बहुत कुछ सानिध्य प्राप्त किया है। महेंद्रानंद जी महाराज, अब इनके बारे में हम क्या कहें, आप लोग सब जानते ही हैं कि तो यज्ञ का संयोजन जगह जगह करते रहते हैं और ऐसे कार्यक्रम कराते रहते हैं। तो गुरुदेव भगवान का कहने का मतलब हमारा ये है कि गुरुदेव भगवान के जीवन में बड़ी विलक्षण बातें हमने अपनी आँखों से देखी और अनुभव किया। उनका जो उद्देश्य था कि मनुष्य शरीर में आने के बाद, मानव शरीर में आने के बाद यदि कहीं जीवात्मा आत्म कल्याण से वंचित रह गया तो महान विनाश हो गया, महान विनाश हो गया। इससे बढ़ के कोई विनाश होता नहीं। मनुष्य शरीर में कैसे आता है जीवात्मा? मनुष्य शरीर में आने के लिए भगवान की अहेतु की कृपा होती है। अनंत काल तक जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ जीवात्मा अत्यंत संतप्त होता है। तब परात्पर परमात्मा उस जीव के ऊपर कृपा करते हैं। और क्या कृपा करते हैं? बोले जीव को एक बार मौका और दे दें, एक बार मौका आत्मा के बंधन मुक्त करने का एक बार मौका भगवान देते हैं। कबहू की कई करुणा न रहे देही और देत ईश बिनु हेतु संगे। भगवान कृपा करके जीव को मानव शरीर प्रदान कर देते हैं। और मानव शरीर में जीवात्मा आया और उसका बहुत बड़ा वर्णन आया है तृतीय स्कंद में, किंतु हमने और भी महापुरुषों के गुरुदेव के मुख से सुना है कि जीवात्मा का जो जन्म होता है 84 लाख योनियों में से 4 योनि में पहले आना पड़ता है। ध्यान दें।